राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को यह बता रहे हैं, इस प्रकृति में सब कुछ मैं ही बना हुआ हूँ। चंद्रमा में तेज, सूर्य में तेज, चंद्रमा में कांति, जल में स्वाद, सब कुछ मैं ही हूँ। ये प्रकृति मेरी ही है, मेरे द्वारा बनाई गई है। तो ये तो देखा था हमने पिछले एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण भक्त और अभक्त का निरूपण करते हैं, मतलब दोनों के फर्क को समझा रहे हैं। प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। जो मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे गुणों से मोहित हो जाते हैं। गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। हम जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के इन तीनों गुणों से गुणातीत नहीं हो सकते, मतलब तीनों गुणों से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये तीन गुण ही बहुत स्ट्रांग है और हर प्राणी को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। हर प्राणी को ऐसा लगता है कि ये गुण मुझ में है, पर ऐसा नहीं है। हम इन सब से भिन्न हैं, अलग हैं। लेकिन जब तक हम भजन नहीं करेंगे, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे और इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे। तब तक हमें ऐसा लगेगा कि ये मेरा नेचर है, ये मेरा ही गुण है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अभी कहा ना कि ये तीनों गुण मेरे द्वारा ही हैं, मेरे कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन मैं इनके कंट्रोल में नहीं रहता, मुझ पे इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। उन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं हम पर श्री कृष्ण पर नहीं। तो इसलिए हम जब तक भजन नहीं करेंगे, तब तक हम इन गुणों से गुणातीत नहीं हो सकते। क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवी माया दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरी ही शरण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की गुणमयी माया, तीनों गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानते हैं, उनके लिए इस माया से पार पाना बहुत ही कठिन है। यह गुणमयी माया है तो भगवान की ही, पर जीव इसे अपनी और अपने लिए मानकर बंध जाता है। इस माया से पार पाने का सुगम उपाय है शरणागति, अर्थात किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मान लेना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरी ये जो माया है, तीनों गुणों से बनी जो मेरी माया है, वो बहुत ही विचित्र है और मनुष्य इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस गया है और बहुत मुश्किल है इससे बाहर निकलना। परंतु भगवान ने यहाँ पर उपाय भी बता दिया है कि हम किस प्रकार से भगवान की माया से पार पा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। वो कैसे? शरणागति से। भगवान की शरणागति कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, जो करते हैं श्री कृष्ण करते हैं, सब उनके द्वारा ही हो रहा है। किसी भी वस्तु को अपनी न मानकर भगवान की मानना और भगवान के लिए मानना, ऐसी सोच, यही बात हमें भगवान की माया से मुक्त करा सकती है। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो अधर्मी लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, नास्तिक होते हैं, भगवान को मानते ही नहीं, और जहाँ पर भगवान की चर्चा होती है वो बहुत चिढ़ते हैं, फिर वहाँ चिढ़ते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं, वहाँ से हट जाएंगे और या तो कभी जाएंगे ही नहीं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मेरी माया से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि कभी भी बाहर नहीं निकल पाना, अर्थात 84 के चक्कर में लगे रहना, 84 के चक्कर काटते रहना। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, पहला आर्त, दुख से निवृत्ति चाहने वाले, दूसरे अर्थार्थी, धन संपदा चाहने वाले, तीसरे जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा वाले, और चौथा ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले। यही 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। 4 प्रकार के भक्त यहाँ पर भगवान ने कौन कौन से बताए हैं? पहला आर्त, जो अपने जीवन में आए दुख विपत्तियों से
बाहर निकलना चाहते हैं, उन दुख विपत्तियों से बाहर निकलने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। उन्हें आर्त कहा है भगवान ने, आर्त में आते हैं वो, आर्त भक्त में। और दूसरे हैं अर्थार्थी, जो धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आप देखते नहीं हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मन्नत मांगते हैं कि मेरा ये पूरा हो जाएगा तो मैं इतने का चढ़ावा करूँगा, मेरी ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए, मुझे यहाँ प्रॉफिट हो जाए। तो उस टाइप भगवान ऐसे को भी क्या कह रहे हैं, भक्त की श्रेणी में रखे हैं। 4 प्रकार के भक्तों की श्रेणी में रखा है यहाँ पर। और तीसरा है जिज्ञासु, केवल मुझे ही जानने वाले, जो केवल भगवान को जानना चाहते हैं, प्राप्त नहीं करना चाहते, सिर्फ जानना चाहते हैं। और चौथे हैं मुझे ज्ञान सहित जानने वाले। ये 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। जो चौथा भक्त है, चौथे प्रकार का भक्त, ज्ञानी भक्त, वो भगवान को सबसे प्रिय क्यों है? क्योंकि वह मन बुद्धि के साथ साथ, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी बनना चाहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण्य ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अब भगवान को प्राप्त करना चाहता है इस जन्म में, अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि अभी भगवान ने क्या कहा कि जो अनेकों जन्मों के बाद अब मुझे प्राप्त करना चाहता है, ये उसका आखिरी जन्म है। यानी कि इस जन्म में, प्रेजेंट में, अगर आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपका आखिरी जन्म है। इसलिए यह बात आपके हृदय में आई है भगवान की ही प्रेरणा से। इस जन्म में अब भगवान आपका कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए ये बात आपके मन में आई है कि ये मेरा आखिरी जन्म है और मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। और इस प्रकार जो सोचता है, जो कहता है, ऐसा भाव रखता है, भगवान उसे निश्चित इस भव सागर से पार करते हैं और उससे बहुत प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ नए एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।